आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन आपका संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस। तो संविधान दिवस के रूप में जो बनाया जाता है आपका 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। पहला ही विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। तो हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ये आपके 14 से 15 दिवस लेकर आए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एसएससी जीडी के लिए गोल्डन दिवस होने वाले हैं। अगर आप इन 14 के 14 दिवसों को कवर कर लेते हो तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे एसएससी जीडी में दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका इसी में से ही फंसने के चांसेस बन जाते हैं। और ये 14 के 14 दिवस ऐसे हैं जो एसएससी एग्जाम में जीडी के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाले हैं। जैसे पहला देखते हैं, पहला है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है और एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो बनाया जाता है आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी हो जाएगा। बात करें विश्व जल दिवस की, तो विश्व जल दिवस जो बनाया जाता है आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं आपका कॉपी राइट दिवस जो बनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम के लिए होने वाला है। एसएससी जीडी के लिए आपके लिए दावेदार होने वाला है। अगला है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो बनाया जाता है आपका 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। अगला है आपका नवा विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ आपका रीजनल आपका साइंस सेंटर स्थापना दिवस आपका जो बनाया जाता है 13 मई आपका जुलाई को बनाया जाता है। राष्ट्रीय आपका रिमोट सेटिंग दिवस जो बनाया जाता है आपका 12 अगस्त को बनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस आपका 16 दिसंबर को बनाया जाता है। आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को बनाया जाता है। विश्व पशु दिवस की बात करें आपका 4 अक्टूबर को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये मेरे प्यारे साथी सभी के सभी दिवस आपके ऐसे थे जो आपके एसएससी जीडी के लिए दावेदार हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण सूचना ये है, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हम जाइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाएगा, नहीं हमको मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें, उसमें आपका ही भला होगा, क्योंकि आप सभी पीडीएफ जो है आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो एसएससी जीडी में आने वाले फैक्ट हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से जाकर जो है आप उनको पढ़ सकते हो और अपने जीके जीएस का स्कोर बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम उसमें सभी सेलेक्टेड फैक्ट आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और पीडीएफ डाउनलोड करके। और कुछ पोस्टें हमारी ऐसी होती हैं जिनमें पोस्टों में हम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए घेरते हैं जो आपको सीधे आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुलनाबाद।
की लड़ाई आपकी मोहम्मद होतांग आपका होतकी के नेतृत्व में साल में लड़ी गई थी। तो ये आपकी जो लड़ी गई थी आपकी 1722 में लड़ी गई थी। आपको ध्यान होना चाहिए 1722 बी विकल्प में आपको दिया गया है और आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध आपके कब कब लड़े गए, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे पहला है आपका जो एसएससी के फेवरेट युद्ध है, जो एसएससी में बहुत ज़्यादा युद्धों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन युद्धों को नोट करके जाइएगा, यहाँ से ही आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इनको आप नोट जरूर कीजिएगा। जैसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तीनों के तीनों युद्ध आपके लिए दावेदार युद्ध हैं। दावे आपका दार युद्ध आपके तीनों के लिए होने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अकबर का राज्यारोहण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी जीडी में। आपका कब हुआ था? 1556 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ। बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईसा में बक्सर का युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें आपका 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक चला था। आगे देखते हैं। अगला है आपका चीन का भारत पर आक्रमण, जो कि आपका एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चीन का जो भारत पर आक्रमण हुआ था आपको पता होना चाहिए 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत पाक युद्ध की बात करें तो भारत पाक युद्ध जो हुआ आपका 1965 में आपका भारत पाक युद्ध हुआ, आपको पता होना चाहिए। ताशकंद समझौता आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ताशकंद समझौता जो हुआ था आपका 1966 में आपका ताशकंद समझौता हुआ। तालीकोट के युद्ध, तो कालीकोट का जो युद्ध हुआ था आपका 1565 में आपका तालीकोट का युद्ध हुआ और आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। तालीकोट का युद्ध आपको पता होना चाहिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था 1700 आपका 76 से आपका जो चला था आपका 69 तक चला था, आपको ध्यान रखना है ईस्वी में। आपका अगला है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1700 आपका 80 से 84 तक चला था और ये जो होगा आपका 79 होगा, ना कि 69। हाँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। आपका 1776 में 79 तक, यानी आपका 1700 आपका 79 आपका हो जाएगा। तृतीय की बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1700 आपका 90 से लेकर 92 तक तृतीय चला था और चतुर्थ जो चला था आपका 1799 में हुआ था। कारगिल युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कारगिल युद्ध जो हुआ आपका 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए सेलेक्टेड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। तो आधुनिक रसायन विज्ञान की बात करें तो आपका एंटोनी लेवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। पहले विकल्प में आपको दिया गया है, पहला विकल्प ए इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी शाखाओं और उनसे संबंधित आपके जनकों के बारे में। जैसे पहला है आपका आवर्त सारणी का जनक। तो आवर्त सारणी का जनक आपको पता होना चाहिए आपका दिमित्री आपका मेंडलीव को आपका जो माना जाता है आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। टीकाकरण के जनक की बात करें तो टीकाकरण का जो जनक माना जाता है आपका एडवर्ड जेनर को आपका टीकाकरण का जनक माना जाता है। परमाणु भौतिकी का जनक की बात करें तो आपका परमाणु भौतिकी का जनक आपका रदरफोर्ड को माना जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बात करें हरित क्रांति के जनक की, तो हरित क्रांति के जनक आपका किसे? आपका बोरलो, आपका नॉर्मन बोरलो को आपका हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आधुनिक आपका खगोल विज्ञान के जनक जो माना जाता है, आपको पता होना चाहिए निकोसल आपका कोपरनिकस को माना जाता है। ये आपके लिए दावेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, आपको पता होना चाहिए।
अगला है आपका अर्थशास्त्र के जनक। तो अर्थशास्त्र के जनक जो माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। वर्गीकरण का जनक आपका आपका किसे माना जाता है? तो आपका कार्ल न्यूटन को आपका वर्गीकरण का जनक माना जाता है। बात करें आपका विकासवाद का जनक, तो आपका चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक माना जाता है। आधुनिक भौतिकी का जनक आपका गैलीलियो आपका माना जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण जनक थे जिनसे संबंधित जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को अक्सर मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 20 में। तो किस में कहा गया है? तो ये जो कहा गया है आपका अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद आपका 15 में कहा गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने अनुच्छेद 15 को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अनुच्छेद 15 इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे संबंधित आपकी जानकारी के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 13 की बात करें तो मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि आपकी किस अनुच्छेद में आती है? तो मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि आपकी अनुच्छेद 13 में आती है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष आपका समानता, कानून के समक्ष समानता की बात करें तो कानून के समक्ष समानता जो आती है मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी अनुच्छेद 14 में आती है। किसके? कानून के समक्ष समानता आपकी अनुच्छेद 14 हो जाएगी। अनुच्छेद 16 की बात करें तो आपके लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता, तो लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता, ये जो आती है मेरे प्यारे साथियों आपकी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आती है। अगला है आपका अस्पृश्यता का, आपका अनुच्छेद 17 में आता है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार होता है। ये आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन दिया गया है आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन आपका अनुच्छेद 18 में है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है आपका बोलने और आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी गई है आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के आपके संबंध में संरक्षण आपका अनुच्छेद आपका 20 में दिया गया। अनुच्छेद 21 की बात करें आपकी तो आपका जीवन और व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता का संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 के ए में जो दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण जो थे आर्टिकल थे जहाँ से क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलता है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन आर्टिकल हो जाते हैं। आपको इन आर्टिकलों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो बात करें ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो बात करें ब्रिक्स में शामिल होने वाला, तो मेरे प्यारे साथियों जो ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश था वह आपका दक्षिण अफ्रीका था। आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो कौन सा था? आपका दक्षिण अफ्रीका था। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपकी जानकारी के बारे में। तो ब्रिक्स अध्यक्षता बैठक 2024 यानी 2024 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता की है किसने की है? तो आपकी रूस ने की है। किसने की है? ब्रिक्स 2024 की जो आपकी अध्यक्षता की है आपकी रूस ने की है। आपको पता होना चाहिए। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है आपका संघी चीन में आपका ब्रिक्स का मुख्यालय है। और ब्रिक्स की स्थापना जो की गई थी आपकी 15 जुलाई 2014 को, 15 जुलाई 2014 को आपकी ब्रिक्स की स्थापना की गई है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 2025 में ब्रिक्स के आपके 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 में कौन से आपके ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा। तो आपका आयोजन जो होगा आपको पता होना चाहिए, 17वां आपका आयोजन होने वाला है। ब्रिक्स में देश की बात करें तो आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स में आपके देश शामिल हैं। ये 5 ही देश आपके शामिल हैं। ब्रिक्स के नाम आपका जो रखा गया है आपका देशों के आधार पर रखा गया है। जैसे बी से आपका ब्राजील हो जाएगा, आर से आपका रूस हो जाता है, आई से आपका इंडिया यानी भारत होगा, सी से आपका चीन होगा और एस से आपका साउथ अफ्रीका हो जाता है। पहला आपका 5 सदस्यीय ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था आपका 2011 में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो विषय था आपका न्याय संगत वैश्विक विकास और आपकी सुरक्षा के लिए बहुपक्षपात को मजबूत करना जो था आपका इसका लक्ष्य रखा गया था। ब्रिक्स आपकी जिसकी सदस्यता ब्राजील के पास है, रूस आपका, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बढ़ाकर अब आपका मिस्र, आपका इथियोपिया, ईरान और संयुक्त राज्य आपका अमीरात को भी इसमें शामिल किया गया है। किसमें? ब्रिक्स में। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों